माँ सरस्वती का वास होता है, और माँ सरस्वती की कृपा से ही आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ कि आप लोगों के समझ कविताओं से मेरा भी मतलब ज्यादा क्या प्रॉब्लम, आप ही लोगों के फील्ड के लिए हम लोग कुछ बोलेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि सागर में गागर भरने वाली बात हो जाएगी। पर ये तो सच है कि कविताएं जितनी दिल को छूती हैं, हर किसी के दिल को छूती है। जो गहरी से गहरी बात जिसे समझाने के लिए हमें किसी को घंटों लग जाते हैं, लेकिन सिर्फ 2 पंक्तियों से वो गहरी बातों को लिख देते हैं। और आप बोलिए, मैं वाह करूंगी। बाकी कुशल कुमार जी की एक कविता मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, जिसमें हो गई है वीर पर्वत से। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, उसी कविता को मैंने अपने एग्जाम में लिखा था और उसी एग्जाम के थ्रू आज मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो सभी उसका जो पास्ट है उसको समेटने ये सब काम साहित्य और विशेषकर जो कविताओं के रूप में या काव्य रचनाएं वो करती है। ये एक ऐसी परंपरा है जो महर्षि वाल्मीकि से प्रारंभ होकर के और आज के आधुनिक कवि जो हमारे सामने यहाँ सम्मानित बैठे हुए हैं, सुरेंद्र दुबे जी, यहाँ तक एक लंबी फहरिस्त भारतवर्ष की जो ज्ञान परंपरा है, अगर आप वहाँ से स्टार्ट करें, महर्षि वाल्मीकि से स्टार्ट करें, तो यहाँ तक सुरेंद्र दुबे जी से कदम कदम पर भारतीय ज्ञान परंपरा का रिफ्लेक्शन आपको मिलेगा। जो हमारे साहित्यकार हैं उनकी कलम हर स्टेप पर ये चीजें बताती हैं। अब ये बात अलग है कि हम भारतीय के अंदर इतनी ज्यादा विनम्रता है कि वो अपनी ज्ञान परंपरा को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। मैं अपने विश्वविद्यालय के बच्चों से कहता हूँ कि हम पहले भी श्रेष्ठ थे, आज भी श्रेष्ठ हैं और आगे भी श्रेष्ठ रहेंगे, क्योंकि हमारी जो ज्ञान परंपरा है, हमारे जो लिटरेचर्स हैं, हमारे जो साहित्यकार लिख गए हैं, उसके बारे में तो अभी पूरा विश्व जो है वो विचार कर रहा है और रिसर्च कर रहा है। मुझे ध्यान है कि चित्ररंजन सर बेहतर बताएंगे कि आधुनिक शेक्सपियर हिंदी के किस कवि हैं? ये उल्टा होना चाहिए, शेक्सपियर को कहना चाहिए कि वो कालिदास, मॉडर्न कालिदास। हमारे अंदर पूरा ज्ञान है, हमारे अंदर बहुत सारी श्रेष्ठताएं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन हम भारतीय हमेशा पूरे विश्व की बात करके चलते हैं और विनम्र रहते हैं। ये हमारी खासियत है, ये हमारे संस्कार है। और ये संस्कार मिले कहाँ से हैं? आप जैसे महान साहित्यकारों के माध्यम से मिले हैं, क्योंकि उन्होंने ही इस तरीके के समाज निर्माण का कार्य किया है जो आज हम सबके रूप में रिफ्लेक्ट होता है। जहाँ तक साहित्य का सवाल है, मेरा बहुत कम तालमेल है, बट ये जरूर मैं महसूस करता हूँ कि फिजिक्स मैंने गलती से पढ़ लिया है, मुझे साहित्य में ही ये फिजिक्स हुआ, अब केमिस्ट्री। कहा मंदेशियर ने हो जाए पिकनिक, सनसनाहट से निकले गैस कार्बोनेट निश्चित, कार्बोनेट निश्चित लाइम वाटर को करे दूधिया, CaCO3 बनता जिससे वाटर पड़ता दूधिया। खेती बाड़ी इंक्रोचमेंट देखने जाता हूँ, देश विदेश में कविता पढ़ने का सौभाग्य मिला। सुरेंद्र दुबे किसी कवि का नाम नहीं है, सुरेंद्र दुबे किसी कवि के नाम न है। ये छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता के मायाए प्यारे दुलारे सुरेंद्र दुबे कवि न है, ये एक बहुत बड़े तिहार है। और भाई पुरुषोत्तम चंद्राकर के ये तिहार में मैं शामिल हूँ। बहुत कम समय में हूँ, काबर 21 कविता है, 21 कवि है पूरा टोटल। अब उतना देर में हाल खाली मत हुए कर ध्यान रखना है, समझे ना। जैन सम्मान झोंकिस से निकल गए, ओकर संग में 2 जन आए, मैं आया, मोर भाई आए, हम दोनों निकले। इसने 2 जन अगर जोड़ा निकली तो आधा जोड़ा तो खाली हो जाए, लेकिन ऐसे नहीं है पुरुषोत्तम। मैं तो कहता एक बात, गेट बंद कर दे और ताला लगा।
शुक्ला जी निकले के बाद, उमरो निकले के बाद। आइए, अभी हम तो करेंट विषय पे कविता लिखते हैं। गैस में भात चढ़े रहा है, 3 सीटी बज गए, 5 सीटी बज गए, ओकर पति चिल्लाई सरे गैस ला बंद कर, कुकर के भात जर जाई। नहीं जरे, नहीं जरे, काबर नहीं जरे, मोदी गारंटी। 3 ठन बेटी हो गए, 1 ठन बेटा हो जाती तो वंश चल जाती। तो ओकर सास किस होई होई, ए बार खचित बेटे छोड़ी, काबर होई, मोदी गारंटी। जैसा दिखता है वैसा कवि लिखता है। छत्तीसगढ़ क्या है? गर्व हमारा, गौरव अपना, छत्तीसगढ़ के वासी हैं, मिलजुल करके शीश नवाओ, छत्तीसगढ़ की माटी है। मिलजुल करके शीश नवाओ, छत्तीसगढ़ की माटी है। धन्य धन्य ये धरती जिसमें कौशल्या ने जन्म लिया। सीता का वनवास हुआ तो इस माटी ने शरण दिया। ये दक्षिण कौशल कुशावर्त, सिरपुर इसकी राजधानी थी और कंचुरियों ने राज किया था, इसकी एक कहानी थी। ये वाल्मीकि तपोभूमि तुरतुरिया गुण गाती है। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो, छत्तीसगढ़ की माटी है। छोटी जगह में बड़ा आदमी पैदा होता है। महात्मा गांधी 1922 में रायपुर आए। गांधी चौक में उनकी सभा हुई। कंडेल सत्याग्रह में उन्होंने भाग लिया और पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना गुरु बनाया। राष्ट्रपिता के गुरु छत्तीसगढ़ के पंडित सुंदरलाल शर्मा, इससे बड़ा सौभाग्य हम लोगों का हो नहीं सकता। कि गांधी जी को एक बिल्कुल सही बात बताता हूँ, ये बीच में व्यवधान करेगा इसलिए। बेंगलोर एयरपोर्ट में मैं बैठा था, इधर मैं बैठा था, उधर एक लड़की बैठी थी। अब मैं देख रहा था छत्तीसगढ़िया क्या कर सकता है, बस देख ही तो सकता है, उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। अब मैं उसको पहचानने की कोशिश करूं, हुई सी समझी में ना आए। बहुत देर बाद समझ में आया, अभी ये तो मल्लिका शेरावत है। पूरा कपड़ा पहने पहली बार देखा, पहचान नहीं सका। वो मेरे पास आई, आके बोली, डू यू नो मी? मैं डजंट नो हु आर यू, बट आई एम मल्लिका शेरावत, आइटम गर्ल, एंड यू आर मैं सुरेन दुबे, आइटम बॉय। तो अपना कॉन्फिडेंस अपने साथ है। गर्व हमारा, गौरव अपना छत्तीसगढ़। वीर नारायण की वीर भूमि गुरु घासीदास की वाणी है। सुंदरलाल शर्मा के अंतस में महानदी का पानी है। खूब चंद बखेल का सपना, चंदूलाल चंद्राकर, अरे जीवन सफल करो अपना एक बार तो आकर। ये छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़िया की थाती है। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो, छत्तीसगढ़ की।